22 मार्च आ चुकी है, 25 मार्च को तुम्हारा पेपर है और अब तक भी शायद तुम या तो अकाउंट्स पढ़ रहे थे, बिजनेस स्टडीज को स्टिल इग्नोर कर रहे थे, या फिर तुम्हारा जो कल आईपी का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे, या तुम ये वीडियो कल आने के बाद देख रहे हो। मतलब ऑल इन ऑल जस्ट आई जस्ट वांट टू से कि अभी भी वक्त है। ठीक है, जितना भी कर लिया, जो भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी गिव अप नहीं मारना। जितना हो सकेगा हम बचे हुए 1, 1.5, 2, 2.5, 3 दिनों में इतना पुश कर लेंगे दैट विल रीच आवर मैक्सिमम पोटेंशियल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तुम इसको लास्ट 3 डे स्ट्रैटेजी मान लो, लास्ट 2 डे स्ट्रैटेजी मान लो, लास्ट 1 डे स्ट्रैटेजी मान लो, फाइनल आज स्ट्रैटेजी मान लो, कुछ मर्जी मान लो। मैं बस तुम्हें थोड़ा सा एक तरीका विद अ गाइड देना चाहता हूं कि अभी बचे हुए टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, अभी ये तुम्हारे सामने आ रहे हैं वेटेज ऑफ चैप्टर्स। जरा इस पे अगर हम नजर मारे तो हमें आइडिया लग जाता है कि वेटेज ऑफ चैप्टर्स, कौन सा चैप्टर, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आएगा। मैं एक बार खुद की फोटो थोड़ी साइड करता हूं। एक बार अब देखो तुम थोड़ा, राइट। वी हैव व्हाट वी हैव इज कि पहले जो 2 चैप्टर्स हैं हमारे, पहले 3 चैप्टर्स एक्चुअली वो 16 नंबर के हैं। उसके बाद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 नंबर के हैं। उसके बाद स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग 20 नंबर के हैं। और ये पूरा पार्ट ए बनता है 50 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पार्ट बी है उसके अंदर सिंपल 2 यूनिट 15 नंबर, 2 यूनिट 15 नंबर एंड टोटल इज 30 मार्क्स। ये हमारे पास पूरा प्लानिंग आ गई, ये हमारे पास पूरा प्लानर आ गया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, रफ सी वेटेज आ गई। अब सीन पता क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिन्होंने पढ़ भी लिया है, जो जहां भी जिस भी स्टेज पे हैं, वो चैप्टर्स पढ़ने ऐसे स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से नंबर 12, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ने। ठीक है, वी नीड टू हैव अ रिवाइज्ड ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स कि कौन सा चैप्टर कम से कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हमें मैक्सिमम मार्क्स ला के देगा। एंड व्हेन आई से लीस्ट टाइम, आई नीड कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रिमेंबर हो, एंड उसी के साथ साथ वो इजी टू अप्लाई इन द केस स्टडीज हो। वो आपका लीस्ट टाइम मांगेगा, जो सबसे आसान है, पहली बार पढ़ते ही समझ आ रहा है, एंड मैक्सिमम मार्क्स भी दे। इनके परफेक्ट कॉम्बिनेशन से चैप्टर्स की मैंने एक और रेटिंग तैयार की है। उससे पहले मैं अपने आप को वापस सही पोजीशन में ले आता हूं, एक सेकंड रुको। या here we are। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आ गई चैप्टर्स की रेटिंग। रेटिंग से मेरा मतलब है कि चैप्टर्स को मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर दिया है। सबसे पहले देखो, तुम जहां भी जिस भी स्टेज पे खड़े हो ना, आज से ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ये मान लो। सबसे पहले पिकअप कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, देन पिकअप बिजनेस एनवायरनमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी जो ऑर्डर है ये मैंने किस मेंटालिटी से बनाया, क्या सोच के बनाया, इस ऑर्डर के अंदर बेसिकली मैंने बस 2 चीजों का ध्यान रखा है। ये चैप्टर सबसे कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा एंड ये 7 से 8 नंबर का आएगा। कितनी बड़ी बात है। ये चैप्टर सबसे कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा एंड ये कम से कम 5 से 6 नंबर का आएगा। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस के साथ सेम है। अच्छा, इसमें एक और चीज जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है, बेसिक इन इटसेल्फ एज वेल एज बेसिक फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो अपने आप में ये इंडिविजुअली 16 था या 14 था, एक सही, हाँ 14 नंबर की वेटेज कैरी करता है। ये 16 नहीं, 14 नंबर की वेटेज ये कैरी करता है। इसमें यहाँ वेटेज आ गई। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट भी 5 से 6 नंबर का तो आता ही आता है। मैंने कंट्रोलिंग कर लिया तो कंट्रोलिंग भी बेयर मिनिमम 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो यहां तक भी अगर हमने कर लिया ना, ये 6 चैप्टर जो हो गए, ये 6 चैप्टर आपके टोटल टाइम का 30 से 35% टाइम मांगेंगे एंड उस 30 से 35% टाइम में ये 50 से 55% मार्क्स आपको दे जाएंगे। दिस इज द थिंग। अब बचे हुए टाइम में हम ये सोच लें कि हम सब कुछ कर लें, 100 फोड़ लें, कंसीडरिंग कि हमने पहले कुछ नहीं किया, वो थोड़ी सी अनरियल अप्रोच हो जाती है। तुमने पहले किया हुआ बहुत अच्छी बात है, तुम करते आए हो। अब से इस ऑर्डर को लेके चलो एंड स्टार्ट विद द चैप्टर जो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग, ये 6 चैप्टर करने के बाद तुम्हारे गारंटीड बता रहा हूं मैं, यही गिन लेगा हम 20 और 16 36, यानी कि ऑलमोस्ट 36 से 38 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, 40 में से, जो कि बहुत अच्छी चीज है यार। तुम थोड़ा और ढंग से करो तो 40 मार्क्स तक भी टच हो सकता है, मतलब 55 नहीं बट 50% तुमने सिलेबस कवर कर लिया है 30% टोटल टाइम देके। जितना टाइम तुम्हें इन चैप्टर्स में लगा है उसका डबल टाइम नीचे वाले चैप्टर्स में लगेगा। ठीक है, नीचे आता है स्टाफिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग एंड लास्ट के 2 चैप्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, जो टोटल में 15 नंबर के आने हैं। लेकिन ये बहुत टाइम खाने वाले चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा टाइम खाने वाले चैप्टर्स हैं ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी और फाइनेंशियल मार्केट्स भी, ये अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं और ये देंगे 15 ही नंबर। तो इसीलिए हमने एक ऑर्डर बनाया कि जो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स दे वो चैप्टर पहले करने। लेकिन ये चैप्टर करने कहां से है, ये पढ़ना कहां से, कौन सी क्लैरिटी मिलेगी कहां से, उसके लिए तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। बोर्ड बूस्टर पे जाओ, अभी भी तुम्हारे पास जितने भी दिन है, अगर तुम 24 तारीख को भी ये वीडियो देख रहे हो 24 को, तो भी पूरी पूरी बोर्ड बूस्टर 10 आवर्स में पूरे तुम्हें बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करवा देगी बहुत अच्छे से। एंड तुम अगर अपना इसको 2x पे देखते हो, 1.5x पे देखते हो, तो वो और भी कम हो जाएगा, ये मान के चलना। ठीक है, तो बोर्ड बूस्टर के अंदर मैंने
कितने मजे से बातें करते करते रियल लाइफ फनी कॉर्पोरेट केस स्टडीज एग्जांपल्स लेके बात करिए कि बस बातें ही हुई हैं और चैप्टर कब हो गया पता भी नहीं लगा। तो बोर्ड बूस्ट को देखो, फॉलो करो और इसी ऑर्डर में देखना ताकि तुम्हें समझ आए कैसे क्या कब कहाँ करना है। एंड एक सबसे मेजर चीज, कुछ बच्चों को जिन्होंने साल के शुरू से नहीं पढ़ा, कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ते आए होंगे, अब उनको मैं सेम पेज पे कैसे ला रहा हूं। मैंने तुम्हें दे दी है रेटिंग टेक्निक, ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले भी आई गेस बात करी है काफी बार। रेटिंग टेक्निक के अंदर मैंने तुम्हें 5 स्लैब्स दे दिए। अपने आप को हर चैप्टर को रेट करो, स्टार्ट रेटिंग एवरी चैप्टर। अभी के अभी कॉपी उठाओ, ये जो मैंने लिखा है इसको लिखो इसी ऑर्डर में एंड चैप्टर को रेट करो, ठीक है, कि मेरा ये चैप्टर किस लेवल पे है। जस्ट रीडिंग इज 1/5, रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स मतलब रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, लाइंस को गो थ्रू कर लिया, प्रॉपरली समझ गए, 2/5, रीडिंग मेकिंग नोट्स एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस 3/5। इन सब के बाद तुमने टेस्ट दे दिए, मॉक टेस्ट दे दिए, इंटेंस प्रैक्टिस कर ली, केस स्टडीज प्रैक्टिस कर ली, 4/5, और फुल पीक प्रिपरेशन इज 5/5, जो कि बहुत ही एंड में जाके होती है। इसको तो एम ही हम नहीं करते, ठीक है, बस ये थोड़ी अनरियल एक्सपेक्टेशन होती है। पीक 5/5। अभी के लिए क्या करो, तुम सारे चैप्टर्स उठाओ और रेट कर दो, सबको रेट कर दो। उसके बाद स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो भी बच्चा है, चाहे वो बिल्कुल पहली बार बुक उठा रहा है, चाहे वो बहुत पढ़ के बैठा है, स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एम की मेरा हर चैप्टर एटलीस्ट 3/5 पहुंच जाए, हर चैप्टर एटलीस्ट 3/5 पहुंच जाए। जब तुम्हारे सारे 12 के 12 चैप्टर्स 3/5 आ जाएंगे तब वापस आना कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे एंड उसके बाद एम की मेरे 4/5 होने शुरू हो जाए, ठीक है। ये तरीका है, कम से कम लिमिटेड सेट ऑफ टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। सिंपल सी चीज, सारे चैप्टर 3/5 करो कि तुमने पढ़ लिए, समझ लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, सारे चैप्टर भी अगर 3/5 है, तुम्हारे 80 में से बेयर मिनिमम 65 to 70 मार्क्स आएंगे, ठीक है, बेयर मिनिमम। फिर तुम 4/5 करने पे आओगे तो 70-75 इजीली स्कोर कर पाओगे, और सारे 4/5 हो गए तो तुम पीक तैयारी के आसपास ही हो, 5/5 टच कर लिया तुमने, ठीक है। स्टार्ट बाय रेटिंग एवरी चैप्टर एंड एम ऑन टू इंप्रूविंग द रेटिंग ऑफ एवरी चैप्टर, स्टार्टिंग विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एंडिंग विद फाइनेंशियल मार्केट्स। पढ़ना कहां से है, बोर्ड बूस्टर से पढ़ना है, ये चीज तुम्हारे सामने है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। एंड एट द एंड भाई चैनल सब्सक्राइब करो, वेट किस चीज की कर रहे हो। ऐसी और मजेदार वीडियोस चाहिए, ऐसी और मजेदार ट्रिक्स चाहिए, ऐसी और मजेदार गाइडेंस चाहिए, और बिजनेस स्टडी में तुम्हें मेरी तरह मतलब पीक फोड़ना है ना, मेरे 99 आए थे, तुम्हारे 100 भी आएंगे, बहुत मजा आएगा। सब कुछ करेंगे, तसल्ली से करेंगे, कायदे से करेंगे, बट जस्ट सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बोर्ड्स के बाद सीयूईटी में भी सब सॉर्ट करने आ रहे हैं। तुम्हारे बोर्ड्स में सब सॉर्ट कर देंगे, फिर सीयूईटी में भी सब सॉर्ट कर देंगे, फिर तुम टॉप कॉलेज में आ जाओगे, फिर तुम थैंक यू बोलोगे, बस इसी में बहुत मजा है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। एंड जो भी जैसे भी हो बताना जरूर। आज रात को एक और इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपर के साथ पॉडकास्ट व्हेन शी स्कोर्ड 100 on 100, कैसे क्या सारी बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।